हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक का जो लेटरल एंट्री का आया है। तो ये लेटरल एंट्री का काउंसलिंग का नोटिस आ गया है, ठीक ना। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा, कब कौन सा डेट है, फिर सीट मैट्रिक्स कि कौन सा कॉलेज में कितना सीटें हैं, जनरल के लिए कितना है, ईबीसी के लिए कितना है, ओबीसी वालों के लिए कितना है। लेटरल एंट्री का केवल और केवल ये लेटरल एंट्री का है, उन लोगों के बारे में बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो जिनको ये जानकारी लेना होगा कि अच्छा बिहार पॉलिटेक्निक जो है, बिहार पीई है, पीपी है, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल का, इसका काउंसलिंग कब से होगा। तो देखिए इसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों का भी काउंसलिंग का नोटिस आ जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सबका धीरे धीरे रिलीज कर देगा। तो इसमें जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले देखिए, ये बिहार सरकार के द्वारा रिलीज किया गया बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, ये है। प्लस में ये है क्या, DCECLE यानी डिप्लोमा एंट्रांस कंपटीशन एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री 2020 वालों के लिए, जिसमें क्या है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के बारे में, फिर काउंसलिंग से संबंधित सारी चीज़ें। तो देखिए इसमें नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है, जो मेन पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें दिया हुआ है कि इसका एग्ज़ाम कब हुआ था, 30/10/2020 सॉरी, एग्ज़ाम हुआ था इसका कब, 11/10/2020 को एग्ज़ाम हुआ था। इसी डेट को एग्ज़ाम हुआ था, यानी 10वां महीना में एग्ज़ाम हुआ था। और कहाँ पे, यहाँ पे फिर 2 मंथ के बाद इसका नोटिस आया है काउंसलिंग का। तो सोच लीजिए 2 मंथ समय लगा है इसमें लेटरल एंट्री का नोटिस निकालने में, काउंसलिंग का। तो कोई बात नहीं है, चलिए फाइनली आ चुका है। और इसमें देखिए क्या क्या जो इतना को तो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें और कुछ वैसा इसमें जिसमें DCECLE 2020 में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों और अभिभावकों संस्थापकों को सूचित किया जाता है, सबको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहला ए, जिसमें लिखा हुआ है DCECLE 2020 के परीक्षा फल के आधार पर पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थियों के परिषद के वेबसाइट पर जाकर मेरिट ऑफ DCECLE 2020 पर लिंक क्लिक करके अपना रोल नंबर एवं जन्म तिथि डालकर रैंक कार्ड प्राप्त कर ले। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो आप लोगों का रैंक कार्ड है, रैंक कार्ड मतलब कि किसका कितना रैंक आया था, UR रैंक, OBC रैंक, BC1 BC2, फिर EBC रैंक, SC ST रैंक, जो वाला रैंक कार्ड था ना, उसको डाउनलोड करके उसको ज़रूर रखिएगा फर्स्ट में, वो आप लोगों को ज़रूरी है। दूसरा क्या बोलता है कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCECLE 2020 पर क्लिक करें। तत्पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस भरने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी चीज़ मांगा जाएगा वो सब भर के और रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो सबसे पहला रैंक कार्ड डाउनलोड कर लेना है। दूसरा काम क्या करना है कि BCECP ओरिजिनल उसका ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, वहाँ पे लिखा रहेगा पोर्टल ऑफ DCECLE 2020 पर क्लिक करना है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना है, यानी न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके और जो भी वहाँ पे भरने के लिए बोलेगा वो सारा चीज़ भर देना है। ठीक, यहाँ पे काम होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सक्सेसफुली, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों का उसका रजिस्ट्रेशन आईडी और मतलब यूज़र आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएगा। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद देखिए क्या क्या प्रोसेस है इसमें। देखिए चार्ज के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि कितना पैसा लगेगा, तो इसीलिए टेंशन मत लीजिएगा, फ्री में लगता है कि सब हो जाएगा। लेकिन चार्जेस के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट क्या बोलता है, देखिए नेक्स्ट बोलता है कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन उपरांत जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड से अपना अकाउंट में लॉगिन करना है। देखिए रजिस्ट्रेशन किए तो यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया, इसके बाद फिर से क्या कीजिए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करके अपना प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक, देखिए जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, कॉलेज का चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज क्या करना है, डालना है। जितना भी कॉलेज है, जिस कॉलेज में और कौन सा कॉलेज में कितना सीट है, इसका इसके बाद एक वीडियो जो अपलोड करेंगे उसको देखिएगा।
यानी यहीं पे बोला है कि जब न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से अपना अकाउंट में लॉगिन कर अपना प्राथमिकी अनुसार अधिक से अधिक कॉलेज एवं ब्रांच को चॉइस भरे। और देखिए ये हाईलाइटेड से करके लिखा हुआ है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज भरना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्रांच भरना है रैंक के अनुसार, ठीक ना। फिर आगे क्या बोलता है कि चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक, जैसे चॉइस अपना कर लिए, कॉलेज भर दिए, चॉइस फिलिंग कर लिए, तो यही बोलता है कि निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं। मतलब लास्ट डेट तक, अगर मान लीजिए चॉइस आप चॉइस फिलिंग भर दिए और 5 दिन बाद पता चला कि नहीं हम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आप एडिट कर सकते हैं। कब तक एडिट कर सकते हैं? जब लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट, तब तक आप एडिट कर सकते हैं, ठीक। वही बोला है कि अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं। दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस से अगर संतुष्ट हैं तो चॉइस को, और मान लीजिए कि आप जो भी चूज किए हैं उससे फुली संतुष्ट हैं, तो वहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन होगा, लॉक कर दीजिएगा। लॉक करने के बाद फिर अनलॉक नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे देखते हैं क्या, तो आराम से लॉक कर दीजिएगा। फिर आगे बोलता है अगर अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना चॉइस लॉक नहीं करते, और मान लीजिए कि बाई चांस खाली आप फिलअप कर दिए हैं, चॉइस फिलिंग किए हैं और लॉक नहीं किए हैं और डेट भी खत्म हो गया, तो वो अपने आप लॉक हो जाएगा, ठीक। और आगे क्या बोलता है, तो उनका चॉइस निर्धारित अंतिम तिथि के तुरंत बाद स्वतः लॉक हो जाएगी, जो लॉक नहीं करेंगे। और बोलता है क्या कि चॉइस लॉकिंग उपरांत चॉइस में किसी प्रकार का बदलाव का प्रावधान नहीं होगा। देख लीजिए, एक बार अगर आप उसको लॉक कर दीजिएगा चॉइस लॉकिंग के उपरांत, यानी जब आप उसको लॉक कर दीजिएगा चॉइस फिलिंग को, तो उसके बाद उसमें चॉइस में कोई भी बदलाव का प्रावधान नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस का प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें। और जो भी चॉइस फिलिंग किए हैं, मतलब कि कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच डाले हैं, इस कॉलेज में ये ब्रांच डालना है, ये कॉलेज में ये ब्रांच डालना है, उसका प्रिंट आउट एक जरूर रखिएगा। ये प्रिंट आउट बहुत काम देगा, तो प्रिंट आउट एक ये भी मेन पॉइंट है, इस प्रिंट आउट को भी रखिएगा। चलिए नोट, अगला क्या बोलता है कि चॉइस लॉकिंग एवं अनलॉकिंग का प्रक्रिया देखिए। मतलब कि कभी कभी होता है ना कि लोग हैक भी कर लेता है, तो आप कुछ चूज किए हैं और पता चला हैक करके वो कुछ इधर उधर चेंजिंग उंजिंग कर दिया, तो उसके लिए भी एक आप लोगों को अच्छा सिक्योरिटी दिया हुआ है कि बोलता है क्या कि चॉइस लॉकिंग एवं अनलॉकिंग का प्रक्रिया। अगर मान लीजिए चॉइस लॉक कर दिए या उसको फिर से अनलॉक करना है, तो उसका भी एक आप लोगों को उपाय दिया हुआ है। चॉइस लॉकिंग और अनलॉकिंग का प्रक्रिया ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी। यानी आप लोगों के मोबाइल में या ईमेल आईडी में ओटीपी आएगा, उसके थ्रू आप इसको चॉइस को लॉक या चॉइस लॉक या अनलॉक उसको कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। जिसमें ओटीपी में क्या रहेगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहेगा उस पर ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी डालिए तो फिर चॉइस लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। ये जो, और वैसा ही मोबाइल नंबर और वैसा ही ईमेल आईडी डालिएगा जो आप लोग के पास हो, नहीं तो किसी और का डाल के और फिर खोजते रहिएगा उसको। और साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को किसी भी शर्ते पर बदला नहीं जा सकता है, और जो नंबर है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वही रहेगा, फिर ये बाद में चेंजिंग नहीं होगा, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक। मतलब कि चॉइस लॉकिंग या अनलॉकिंग, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि चॉइस लॉकिंग के बाद चॉइस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन बदलाव अगर करना चाहते हैं तो फिर वही ओटीपी के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है कि ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है। ध्यान रखिएगा, ये मेन पॉइंट है कि जब आपको लोग काउंसलिंग कर रहे हैं तो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग एक ही बार करने का मौका देगा, यानी बार बार नहीं मिलेगा कि ओहो अब फिर से चेंज कर देंगे, फिर से चेंज कर देंगे। इसीलिए जब भी चॉइस फिलिंग कीजिएगा अच्छे से बेहतरीन तरीका से कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, वो बता दिया जाएगा, ठीक। तो वही बोलता है कि अगर ऑनलाइन काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है, एक ही बार होगा। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग एक ही बार होगा, फिर यानी एक कैंडिडेट का एक ही बार होगा, ये नहीं कि एक कैंडिडेट 2 बार कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और आगे क्या बोलता है कि इसीलिए अगर कोई भी अभ्यर्थी
फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते। मान लीजिए कोई फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया और चॉइस फिलिंग नहीं किया, आप सोचा कि वो सेकेंड राउंड में करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन भी कर लिए हैं और चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं, तो आपका फिर ख़त्म, फिर कुछ नहीं होगा। वही लिखा हुआ है देखिए कि इसीलिए अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों को दोबारा रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। यानी आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आप चॉइस फिलिंग जरूर कीजिए, और एक ही बार मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग करने का, कॉलेज चॉइस करने का एक ही बार मिलेगा, कॉलेज और ब्रांच, बार बार नहीं मिलेगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ। इसीलिए ये सब देखिए मेन मेन पॉइंट है, हाईलाइट करके दिया हुआ है। आगे देखिए, अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने, मान लीजिए कि जब सब चॉइस फिलिंग ये सब हो गया, अब सीट आ गया, तो उस कैसे चेक कीजिएगा कि यही मेरा सीट में, ये कॉलेज में ये ब्रांच मिला है। तो वो देखिए, अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि से, यानी जो डेट दिया हुआ है वो डेट से अपना अकाउंट में लॉगिन कर, यानी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया है उसमें फिर से जाना है और लॉगिन करना है। लॉगिन कर अपना सीट आवंटन रिजल्ट देख सकते हैं, यानी कौन सा ब्रांच आपको मिला है, कौन सा कॉलेज में, वो आप देख सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित कॉलेज एवं ब्रांच से संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए कोई चाह रहा था कि हमको सिविल चाहिए और उसको मिल गया कंप्यूटर साइंस, और वो सोच रहा है कि अब हमको कंप्यूटर साइंस नहीं लेना है, अब हमको फिर नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में जाना है, तो वहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा क्या, अपग्रेडेशन का, तो आप आराम से अपग्रेड कर दीजिएगा तो सेकेंड में चले जाइएगा। लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो आप लोगों को रिजर्व रहेगा। वही देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि आवंटित कॉलेज एवं ब्रांच से संतुष्ट नहीं है तो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के क्रम में अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करें, यानी नेक्स्ट राउंड के लिए कर देंगे। और फिर क्या बोलता है, यदि कोई अभ्यर्थी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो उन्हें अगले राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए विचार नहीं की जाएगी। मान लीजिए कि आप अपग्रेडेशन नहीं कर रहे हैं तो आपका अगला काउंसलिंग, मतलब अगला जो नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा उसमें आपको फिर नहीं रखा जाएगा। आपको जो फर्स्ट में मिल गया उसी को आप एक्सेप्ट करके और आराम से कॉलेज ले लीजिए। और अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो आप अपग्रेड कीजिए, फिर नेक्स्ट में आप लोगों को, नेक्स्ट में फिर से आएगा आप लोगों का चॉइस फिलिंग तो एक ही बार करना है, फिर से आपका नया जो ये आएगा, नया फिर से सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपका नाम आएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कि अभी कौन सा ब्रांच मिला है। ठीक, वो है यहाँ पे। चलिए फिर नेक्स्ट क्या बोलता है कि आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनली अलॉटमेंट ऑर्डर में जैसे देखिए जिसको जिसको संतुष्टि है कि हमको ये कॉलेज सही मिला है, सही ब्रांच मिला है, तो आप लोग आराम से डाउनलोड कर लीजिए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। उसको फिर डाउनलोड करने के बाद फिर आपको वहाँ पे लिखल रहेगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस कॉलेज में कहाँ पे जाना है, तो आप वहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। वही लिखा हुआ है, प्रोविजनली अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन हेतु रिपोर्टिंग या नोडल सेंटर का नाम एवं तिथि अंकित होगा। यानी वही प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में सारा चीज रहेगा, अंकित होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थी अपने संबंधित रिपोर्टिंग या नोडल सेंटर पर निर्धारित तिथि तक जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। उसमें सब मेंशन किया हुआ रहेगा कि कहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, नोडल सेंटर के पास, सारा चीज़ उसमें प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में लिखल रहेगा। ठीक, फिर आगे क्या बोलता है कि अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो वैसे सभी आवंटित अभ्यर्थियों को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा। देख लीजिए, अगर आप दिए गए समय के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हैं तो समझ लीजिए कि वो सीट आपका गया काम से, फिर वो समझिए क्या हो गया, वो हो गया खाली, समझे, वो वाला हो गया क्या, वो हो गया आपका सीट खाली हो गया। और सीट खाली हो गया तो फिर से नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में किसी और को फिर मिल जाएगा, आपका फिर खत्म हो जाएगा। इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवाइएगा, रिक्त मान लिया जाएगा और वे आगे की काउंसलिंग हेतु भी अयोग्य हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट में आप फिर काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। परंतु अगर फर्स्ट राउंड में किसी भी अभ्यर्थियों का सीट आवंटित नहीं होता, देखिए, और कोई वैसा भी कैंडिडेट है जिसका फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है तो उन लोगों के लिए सेकेंड राउंड के लिए इंतजार करेंगे, मतलब उन लोगों का मौका दिया जाएगा। ठीक ना।
अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि किस डेट को क्या क्या चीज़ें होगी, सो ठीक ना। तो देखिए DCECLE 2020 ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि, सबसे पहला सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स कब रिलीज होगा कि सीट कौन सा कॉलेज में कितना सीटें हैं, तो वो 5/1/2001 यानी सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया गया है। वो हम आप लोगों को एक स्पेशल वीडियोज बनाकर दे देंगे सीट मैट्रिक्स की, कौन सा कॉलेज में कितना सीटें हैं और कौन कौन सा ब्रांचेज हैं, सो ठीक ना। फिर स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, ध्यान रखिएगा, और स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कब से है, 6/1/2001 से, यानी जिस समय ये आप लोगों को वीडियोज मिलेगा समझिए कि उसी समय से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। यानी स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग 6/1/2001 से हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग कब है, 12/1/2020, यानी आप लोगों को छः दिन का मौका दिया हुआ है, यानी 6 से स्टार्ट होगा 12 खत्म हो जाएगा, ठीक। और देखिए जब यहाँ पे 12 तक खत्म हो जाएगा तब आप लोगों को क्या है ना कि वो अब वो सीट अलॉट मतलब कि वो अपना जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो आप लोगों के पास भेजेगा। तो वही लॉगिन आईडी से, लॉगिन आईडी पासवर्ड बना रहेगा, उससे खोल कर देखिएगा कि किसका किसका सीट मिला। अब देखिए फॉर में क्या है कि फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी जो फर्स्ट राउंड का ये काउंसलिंग का डेट है वो आप लोगों को मिलेगा। वो कब आ जाएगा, फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो आप लोगों का आएगा 15/1/2021 तक दे देगा आप लोगों को, ठीक ना। यानी देखिए 5 को तो सीट मैट्रिक्स दे देगा, 6 से स्टार्ट हो जाएगा 12 तक होगा, 15 के क्या है, 15 के आप लोगों को रिजल्ट दे देगा, तो 15 को रिजल्ट दे देगा तो देख लीजिएगा। फिर डाउनलोड, फिर जब 15 को दे देगा तो आप लोग अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए, फर्स्ट वाला 15/1/2021 डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें लिखल रहेगा सारा चीज़, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सर। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय क्या दिया हुआ है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ करने जाना है नहीं जाना है, सारा चीज़ उसमें दिल रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम दिले 16/1/2021 से 19/1/2021 के बीच में, यानी 3 दिन का समय दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आराम से करवा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा तो फिर वहाँ से बता देगा कि कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन दोनों साथ है, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा कर फिर एडमिशन ले लीजिए, तो उसका समय दिया हुआ है 16/3, यानी 3 दिन का समय दिया हुआ है, आराम से आप कर सकते हैं। फिर होगा देखिए चॉइस फिलिंग, तो एक ही बार होगा, चॉइस फिलिंग एक ही बार होगा, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा। जब फर्स्ट राउंड हो जाएगा, फर्स्ट राउंड फाइनल हो जाएगा 19 के बाद, फिर आएगा सेकेंड राउंड, फिर आप लोगों को चॉइस फिलिंग ये सब नहीं करना है। फिर देखिए सेकेंड राउंड का जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 23/1/2001 को पब्लिश करेगा, क्योंकि 2 ही राउंड में काउंसलिंग हो रहा है ये इस बार, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड। तो ये आप लोगों को कब देगा, 23/1/2021 को जारी करेगी, 23/1/2021 को सेकेंड वाला जारी करेगा, जिसमें डाउनलोड करना है अलॉटमेंट 23 तारीख को ही डाउनलोड कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन ऑफ सेकेंड राउंड के लिए कब से, 24 से 25 के बीच में, यानी ज़्यादा भी डेट नहीं, समय नहीं दिया हुआ है, 24-25 2 दिन है, आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जाकर फिर एडमिशन ले लीजिए। यही है आप लोगों का डेट, यानी 2 ही राउंड में करवा रहा है, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड, 2 राउंड में काउंसलिंग खत्म कर दे रहा है। चॉइस फिलिंग एक बार, रजिस्ट्रेशन एक बार करना है, डेट एकदम जरूर याद रखिएगा कब क्या करना है। अगला देखिए, अगला क्या क्या बोला है कि इंटरनेट व्यवस्था के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं है। मान लीजिए किसी किसी का प्रॉब्लम होता है ना कि सर मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था तो हम नहीं काउंसलिंग कर पाए, लेट हो गए, तो ये सब के लिए वो कोई जिम्मेवार नहीं लेगा, कोई जिम्मा नहीं लेगा, वो आप समझिए। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे और लास्ट डेट तक इंतजार नहीं करना है, और नहीं तो बाद में फिर फ़ोन करके बोलिएगा उसको कि सर डेट बढ़ाइए, तो कुछ नहीं सुनेगा जब। तो अंतिम डेट का भी इंतजार नहीं करना है, मतलब पहले ही कर दीजिएगा, सब चीज़ काम कर लीजिएगा और उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लें, सब प्रक्रिया लास्ट डेट से पहले सब कर लीजिए। फिर अगला क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या चीज़ें लेगी वो देखिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय DCECLE 2020 के सभी पात्रता प्राप्त आवंटन प्रत्येक अभ्यर्थी निम्नलिखित के साथ निर्धारित रिपोर्टिंग या नोडल सेंटर पे जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा वहाँ पे क्या क्या लेकर जाना है सो देखिए। पुस्तिका के पृष्ठ 1 और 2 में उल्लेखित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निम्नलिखित देखिए मूल प्रमाण पत्र के दस्तावेज एवं सत्यापित फोटो के प्रति के साथ लाना अनिवार्य। क्या क्या है, पहला है मैट्रिक का सर्टिफिकेट जितना भी होगा, मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का, जैसे मैट्रिक में मूल प्रवेश पत्र होता है, फिर
मतलब मार्कशीट होता है, फिर एडमिट कार्ड होता है, फिर मूल या औपबंधिक प्रमाण पत्र जैसे जन्म तिथि वाला प्रमाण पत्र होता है वो ले लीजिएगा। फिर इंटरमीडिएट का भी, मतलब मैट्रिक का भी टोटल सर्टिफिकेट लगेगा, फिर इंटरमीडिएट का भी टोटल सर्टिफिकेट लगेगा। या नहीं तो इंटरमीडिएट का ले लीजिएगा और जो आईटीआई से होंगे वो आईटीआई वाला अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। वही लिखा हुआ इंटरमीडिएट या समकक्ष व्यवसायिक या तकनीकी शिक्षा या आईटीआई वाले लोग होंगे उन लोग का एडमिट कार्ड, मूल प्रवेश पत्र, फिर मार्कशीट, ये दोनों हो गया। मतलब जिसको पास जो होगा वो ले लीजिएगा। फिर आगे क्या है, इसमें भी है मूल या औपबंधिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, जो मतलब कि फाइनल मार्कशीट होता है ना, मतलब कि फाइनल मार्कशीट वो भी मांग रहा है। उत्तीर्णता प्रमाण पत्र उसमें भी दिया हुआ है, मतलब कि फाइनल मार्कशीट। फिर थर्ड में क्या लगेगा आप लोगों को, जो एडमिट कार्ड आप लोगों के पास था, जो एग्ज़ाम दिए थे डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा वाला एडमिट कार्ड लगेगा। वही एडमिट कार्ड जिसमें लगाए गए फ़ोटो के 6 अतिरिक्त प्रतियां, मतलब कि उसको 6 को जेरोक्स ले लीजिएगा और फोटो के साथ वो ले लीजिएगा। मूल प्रमाण पत्र, सॉरी, मूल जाति प्रमाण पत्र, आवासीय और कैरेक्टर तीनों, मतलब कि जाति, कास्ट, आवासीय रेसिडेंशियल और कैरेक्टर तीनों ले लेना है। फिर क्या क्या लेना है, विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 1-2 में वर्णित प्रमाण पत्र जहां लागू है, जैसे कि जिसका जिसका जो कोटा से ले, अगर डिसेबिलिटी कोटा से लेना चाहते हैं, विकलांग कोटा से, तो अपना कोटा सर्टिफिकेट दिखाना होगा आप लोगों को। फिर आरक्षित कोटा के साथ प्रत्येक उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है मूल प्रमाण पत्र। अगर मान लीजिए कोई सिविल सर्विस में है तो उन लोगों के लिए कोई कोटा है तो वो आप लोग ले सकते हैं। और अगर किसी का जाति उससे छूट लेना है, जैसे ईबीसी हो गए हैं या ओबीसी वाले लोग हैं BC1, तो उन लोग अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाइए और अपना छूट ले लीजिए। फिर आधार कार्ड का एक कॉपी लगेगा। फिर DCEC का 2020 के लिए ऑनलाइन में जो एप्लीकेशन फॉर्म में के पार्ट ए और पार्ट बी का जो हार्ड कॉपी है वो लगेगा। रैंक कार्ड लगेगा कि कितना रैंक आया था, रैंक कार्ड वो रहेगा। सो फिर ऑनलाइन काउंसेलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग के उपरांत चॉइस स्लिप। और देखिए ये जो चॉइस फिलिंग आप लोग किए थे ना, बोले ना चॉइस फिलिंग किए, उसको भी अच्छे से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से करके, और वो भी मांगेगा वहाँ पे, ठीक। फिर डाउनलोड किया गया जो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर है उसको भी लेना है, उसका 3 गो ले लीजिए, 3 गो करवा लीजिएगा, तीनों ले लेना है। फिर द वेरिफिकेशन स्लिप इन 2 कॉपीज, जो टोटल वेरिफिकेशन हो गया उसको 2 कॉपी कर लेना है एज ए डाउनलोड एलॉन्ग विद बायोमेट्रिक फॉर्म इन 1 कॉपी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय साथ लाना है, यानी जितना भी है सबका ओरिजिनल ले लेना है, जितना भी ये बताया ऊपर में सब ओरिजिनल ले लेना है, और उसका 2 गो जेरोक्स करवा लीजिएगा, 2 कॉपी का, ठीक ना। और ध्यान रखिए ये जो ओरिजिनल है ना, इस ओरिजिनल को आप लोग स्कैन करके भी ईमेल आईडी या नहीं तो फिर कोई पेन ड्राइव ये सब में रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएगा, फिर बाद में मिलेगा नहीं कॉलेज से, तो फिर ये सब पहले ही कर लीजिएगा। अगला क्या बोलता है, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उत्तीर्णता आवश्यक में, ये कुछ नहीं। फिर नोडल सेंटर पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप अपने साथ वापस ले लें, और अगले राउंड में, सॉरी, ये देखिए ये अच्छा है, बोलता है क्या, अगर रिपोर्टिंग या नोडल सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात अगर आप अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेड हेतु इच्छा व्यक्त किए हैं तो वे अपना, देखिए जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए, वहाँ पता चला अचानक मूड चेंज हो गया, तो आप बोलिएगा उसको जो नोडल सेंटर है कि उसको हमको अपग्रेड करना है, तो फिर वहाँ से आप आराम से वो अपग्रेड का ऑप्शन कर देगा। यानी डाउनलोड करने के बाद भी कभी कभी चेंज हो जाता है दिमाग, तो कोई बात नहीं है, वहाँ पे जाने के बाद वो भी वहाँ से भी अपग्रेडेशन कर सकते हैं, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं वो फिर से अपने पास साथ में ले लीजिएगा। यानी मूल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप अपने साथ वापस ले लें, और अगले राउंड में जो आवंटित सीट पर नामांकन हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग या नोडल सेंटर पर सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ पूर्व में कराए गए हस्ताक्षरित या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप साथ लेना अनिवार्य है। जैसे देखिए इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए और अचानक से आपका दिमाग चेंज हो गया कि नहीं हमको दूसरा और कोई ब्रांच लेना चाहिए था, तो वहाँ पे जो नोडल सेंटर पे जहाँ पे गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसको अब वो अपग्रेड कर देगा आप लोगों का, और वो आपको सिग्नेचर कर देगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कर देगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ सिग्नेचर भी कर देगा सब मूल प्रमाण पत्र में, तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स वाला ले लीजिएगा वहाँ से। और फिर सेकेंड काउंसलिंग के लिए वेट कीजिएगा, सेकेंड राउंड में फिर से लिस्ट में नाम आएगा,
तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हुआ इसमें जो साइन करके दिया था वो सेकेंड फिर जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे चले जाइएगा, वो नोडल सेंटर या रिपोर्टिंग सेंटर जहाँ पे नेक्स्ट बार देगा वहाँ पे नेक्स्ट बार लेके फिर जमा कर दीजिएगा, फिर काम हो जाएगा। यही सब था, पूरा डिटेल इसमें हम आप लोगों को बता दिए हैं कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, कैसे कैसे करना है, नहीं करना। अगर कोई भी परेशानी होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अच्छे से कीजिएगा चॉइस फिलिंग, अच्छे से काउंसलिंग कीजिएगा। काउंसलिंग के लिए फिर से बता दें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज फिल करना है और बेस्ट से बेस्ट ब्रांच चूज करना है। ठीक, फिर इसका सीट मैट्रिक्स भी मिल जाएगा आप लोगों का। थैंक यू।